नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। इस वक्त मौजूद हैं हम मानसरोवर के सिपरा पथ में, जहां पर आज सरपंच संघ राजस्थान की तरफ से पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है। तमाम जो राजस्थान प्रदेश भर के सरपंच हैं, सरपंच संघ अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर कार्यक्रम में पधारे हैं। जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, निवर्तमान सरपंच हैं, वो कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करने यहाँ पर पधारे हैं। तमाम जो सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। सरपंच संघ अध्यक्ष बूंदी से हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। कार्यकाल बढ़ाया गया है। मैं राधेश्याम मीणा, सरपंच संघ तहसील अध्यक्ष तालेड़ा, जिला बूंदी। जो आज 4 फरवरी का जो प्रोग्राम है, हम लोग सारे राजस्थान के सरपंच मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश अध्यक्ष का यही कहना था कि किसी कर्मचारी को प्रशासक नहीं लगाकर सरपंचों को ही प्रशासक बनाया जाए, क्योंकि कर्मचारी को लगाने से तो एक वो गवर्नमेंट बॉडी होता है, न उसको कोई विकास से मतलब होता है, न किसी से कोई मतलब होता है। क्योंकि कर्मचारी को अगर प्रशासक लगाते हैं तो क्योंकि ग्रामीण विकास थम जाता और ग्रामीण लोग भटके भटके बढ़ते फिरते। और आज जो इन्होंने अहम फैसला लिया, जो क्योंकि एमपी में भी इस मॉडल पे कार्यकाल बढ़ाया था, क्योंकि कोरोना काल ऐसी एक महामारी आई थी, उसमें एक साथ चुनाव नहीं हो पाए, 3 चरणों में राजस्थान के चुनाव हुए। इस वजह से मुख्यमंत्री जी ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा की। हमें भी बहुत खुशी हुई इस चीज़ से, क्योंकि हमें भी ये लगा कि हमारा भी कार्यकाल बढ़ेगा, क्योंकि हम 2 साल तक वैसे ही ग्रामीणों की सेवा करते रहे। और हम आज मुख्यमंत्री जी को पूरे राजस्थान के सरपंच धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। और आज जो राजस्थान सरकार ने आज 5 साल से जो कोई पोर्टल बंद किया हुआ था खाद्य सुरक्षा का, वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने खुलवा के लोगों को राहत प्रदान करी। लोग अभी फार्म भर रहे हैं खाद्य सुरक्षा के, कहीं गरीब लोगों को अनाज के फार्म भर रहे हैं। फिर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की भी पोर्टल खोला, और जो मोदी जी का एक सपना था गरीब के घर में कच्चे की जगह पक्के मकान हो, तो वो आज वो पोर्टल खुलने से गरीब को लाभ मिलेगा और उसको पक्की छत मिलेगी। ये मोदी जी का भी सपना है और भजनलाल जी का भी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज इन्होंने प्रशासक लगाया तो सुचारू रूप से ग्राम पंचायत चलेगी, लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, लोगों का समय पर काम होगा। और लोग सब दुआ दे रहे हैं भजनलाल जी को कि इन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। आज दिन तक देश आज़ाद होने के बाद कभी भी 5 साल के बाद सरपंच को कभी न प्रशासक लगा। मैं पहले भी सरपंच रह चुका हूँ 2005 से 10 तक, पर कभी हमने ये नहीं सुना कि सरपंच को प्रशासक लगाया। 29 जनवरी को हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद हमें प्रशासक नियुक्त कर दिया। बताइए क्या लगता है, सरपंच के चुनाव जो है स्थगित कर दिए गए हैं। चुनाव की कई लोग मांग कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं नए, वो चुनाव की मांग भी कर रहे हैं। ये राजनीति राजस्थान में मेरी सुनो का सभी मांग करते हैं। जब आज हमारे 3 चरणों में चुनाव हुए, जब मुख्यमंत्री जी ने 1 स्टेट, प्रधानमंत्री जी ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन का ये प्रण लिया था कि राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो गए, तो कई लोगों के तो अभी 4 साल ही पूरे हुए राजस्थान के 3000 सरपंचों के, तो कई सरपंचों के तो 3 ही साल हुए हैं, 2 साल बाकी है, कोर्ट में चले जाएंगे, कैसे करा पाएंगे? स्थगित करने वाली बात कहाँ तक सही है? चुनाव स्थगित करने वाली उसमें जब तक इन्होंने पंचायतों का भी गठन करना है, पंचायत समितियों का भी गठन करना है। जो मुख्यमंत्री जी ने 25 ग्राम पंचायत की एक पंचायत समिति बनाना है, तो ये परिसीमन करना है। उसके बाद में कभी भी सरकार चाहेगी करा देगी चुनाव।
और जिले हैं, जिले बढ़े तो विधानसभा भी बढ़ सकती है। हमारा मानना है कि हमारी बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 3,15,000 वोट है। अब वहाँ 2 विधानसभा की 1 विधानसभा हो रही है। पहले तो बूंदी जिले में 4 विधानसभा थी, आज 3 ही है। हम भी लोग चाहते हैं कि 4 विधानसभा 4 से 3 करी है। लोग तो बढ़ाते हैं, पर हमारे यहाँ तो तोड़ी थी। नैनवा विधानसभा थी, वो तोड़ दी इन्होंने। सरपंचों को प्रशासन नियुक्त कर दिया जाएगा जी। तो ग्रामीण प्रदेश में क्या क्या विकास होंगे? नहीं, ग्रामीण विकास तो सुचारू रूप से चल रहे हैं और वही चलते रहेंगे। लोगों के काम हो रहे हैं। अभी हमने जो ये पोर्टल खुला तो हमने ई मित्र वाले को गांव-गांव जाके सर्वे करा रहे हैं। ई मित्र वालों से वहीं फार्म भरवा रहे हैं। हम गांव वालों से कह नहीं रहे हम भाई मार्केट में जाओ। हम गांव में ढाणी में भेज रहे हैं ई मित्र वाले को, क्योंकि उनको लगे कि वास्तव हमारा काम हो रहा है। एक तो ग्रामीण बेचारा यहाँ से 4 किलोमीटर जाए, 5 किलोमीटर जाए, फिर वहाँ से धक्के खा के आए। आज ये नहीं है। हमने ये व्यवस्था कर रखी है ग्राम पंचायत में कि ई मित्र वाला खुद गांव ढाणी में जाकर वहीं पोर्टल खोल के मोबाइल ऐप पे उनका अपलोड करेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रदेश भर के सरपंच यहाँ पर पधारे हैं। एक और सरपंच मौजूद है हमारे साथ, बातचीत करेंगे उनसे। पंचायती चुनाव को स्थगित कर दिया है। सरपंचों के चुनाव को भजनलाल सरकार ने स्थगित कर दिया है, कहाँ तक सही लगता है? सर सही है। पहले जो इनके राज्य सरकार का जो पेमेंट नहीं मिला और जो विकास नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से रुक गया सारा सिस्टम। और अभी जो है प्रशासक एक साथ चुनाव करवाना चाह रहे थे गवर्नमेंट, तो प्रशासक लगाती, प्रशासक सरपंच नियुक्त कर दे। जनप्रतिनिधि होते हैं तो सर गांव में थोड़ा सा उसका ये होता है, सुनने वाला होता है। और प्रशासन जब कर्मचारी होता है तो कर्मचारी कोई चीज़ सुनता नहीं है। सरपंचों को प्रशासक बना दिया जाएगा तो गाँव में कौन सा नया विकास होगा? ये तो सर नया तो वो वापस जनप्रतिनिधि मानो पब्लिक की जो भी समस्या है वो सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। सुबह से शाम तक लगभग यही काम रहता है सर हर सरपंच का गाँव में। सरपंचों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। प्रशासक नियुक्त करने की बात कर रहे हैं, सरपंचों को प्रशासक बनाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कहाँ तक सही? बिल्कुल सही है सरकार का ये फैसला। एक राष्ट्र एक देश एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव, ये फैसला बिल्कुल सही है। और प्रशासक अगर सचिव को नियुक्त करते तो गांव की जनता बहुत काफ़ी परेशान होती और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है गांव की जनता को। इस वजह से मैं भजनलाल सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक सरपंच महोदय को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी सरपंच राजस्थान के इस सशक्तिकरण एवं आभार सभा में जयपुर शिप्रा पथ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। सभी की ओर से मैं भी एक ग्राम पंचायत गुड़ाकटला की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री मदन दिलावर और भजनलाल जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहोगे? सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने की बात की जा रही है। प्रशासक नियुक्त करने पर बहुत बहुत धन्यवाद भजनलाल जी का। और वैसे जैसे 5 साल के अंदर जो हमारे सरपंच सुरेंद्र सिंह जी जो जाल स्टेशन से भावड़ा सरपंच है, उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने अभी भी मौका दिया है कि अगर कोई बाकी रहा है काम 1 साल के अंदर और मौका दे। और भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान हित के में जो काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार का मौका अवसर पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भजनलाल जी का। सरपंचों को प्रशासन नियुक्त करने की सरकार बात कर रही है, क्या नए विकास कार्य होंगे प्रशासक नियुक्त? पिछले साल 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, तो माननीय भजनलाल जी सरकार ने हमारे सरपंचों को ये प्रशासक बना करके एक तोहफा दिया है, तो ज़रूर गांव में हम कुछ नया विकास करेंगे। सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने की बात की जा रही है। जो अधिकारी हैं उनको हटाकर जो है सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने की बात करी है। सरपंच भी इसके पक्ष में है, क्या लगता है, क्या कुछ कितना फायदा है? देखिए, जो सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है, इसमें क्या है कि गांव का जो विकास है वो निरंतर जारी रहेगा। अगर सरपंचों को प्रशासक नहीं लगाकर अगर ग्राम विकास अधिकारी को प्रशासक लगाते तो गांव में विकास नहीं हो पाता, क्योंकि कर्मचारी कभी भी माथाफोड़ी का काम करना नहीं चाहते। सरपंच है एक आम लोगों जुड़ा हुआ रहता है, तो उससे क्या है कि हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है, किसी की समस्या के बारे में जानकारी होती है, किस तरीके से समाधान करना है।
कहाँ पे गंदगी हो रही है, कहाँ रोड बनानी है, सारी चीज़ सरपंच करता है। तो जनता को कैसे फायदा मिलेगा प्रशासन नियुक्त करने के बाद सरपंच को? जनता का जो काम है वो निरंतर जारी रहेगा, तो इसी से जनता को फायदा मिलेगा। ग्राम विकास अधिकारी को अगर बना दिया जाता है तो क्या? ग्राम विकास अधिकारी को अगर प्रशासक बनाया जाता है तो ग्राम विकास अधिकारी गांव के विकास में इतनी भागीदारी नहीं निभाएगा, क्योंकि सरपंच एक आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। वो चुन के आता है पब्लिक से, तो पब्लिक की अपेक्षाएं होती है, तो पब्लिक के प्रति उनका व्यवहार भी होता है और वो इस तरीके से काम भी करते हैं। सरपंचों के चुनाव की लगातार मांग भी की जा रही है, चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, प्रशासन नियुक्त करने की बात की जा रही है, क्या लगता है कहाँ तक? वन वे वन इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वन वे वन इलेक्शन, ठीक है ना। इसमें यदि आप क्या पूछना चाहते हो, प्रशासक क्यों लगाया, आपको प्रशासक क्यों बनाया? उसका कारण जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है ना, आपका विकास ग्राम सेवक वहाँ तक नहीं पूछ सकता तो उस आदमी। हम जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, जनता ने हमें वोट दिया, हमें पता है कौन मोहल्ले में गरीब है, कौन क्या है, किसके पास क्या है। विकास अधिकारी आए दिन उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, हम तो भी 5 साल के लिए स्थायी थे, यूँ मान लो, हमें पूरी नॉलेज है। विकास अधिकारी कैसे करा देगा काम? ग्राम विकास उसको यही पता नहीं है। अभी नए कल ही मेरे दूसरा सेक्रेटरी ज्वाइन करा 5-10 दिन में, अभी आ गए, उसको यही पता नहीं है कौन सा वार्ड कहाँ तक है, इस वार्ड का कौन सा मेंबर है, कैसे करेगा? मेरे को बताइए, जवाब दीजिए। अब तो जब सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा तब किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ग्राम पंचायत को पूरा लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब हमारे को पता हर आदमी इस वार्ड में कौन, हम आंगनबाड़ी वालों के वो हम उनका सर्वे कराते हैं, जैसे विधवा कौन है, वर्ध कौन है, कौन पालन आहार योजना में लेती है। हमारी मीटिंग होती है हमेशा 20 तारीख और 5 तारीख की, एक जन सुनवाई होती है हमेशा फर्स्ट गुरुवार की, तो उसमें सब हम उनको कोऑर्डिनेट बुलाते, वो आते हैं, उनसे हम समस्या लेकर वो हर आदमी तक वो हम उनकी समस्या पहुंचाते हैं। क्या लगता है भजनलाल सरकार ने सरपंचों को प्रशासन नियुक्त करने की बात की? हम राजस्थान की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि हमको प्रशासक नियुक्त किया। हम प्रशासक का अहम भूमिका होती है, सरपंच की अहम भूमिका होता है। सरपंच वह सरकार होती है जो सरकार की प्रत्येक योजना को जनता के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरपंच करता है। हमारे सरपंचों को खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल चालू नहीं किया था, अभी सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल चालू किया। हम प्रत्येक व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब तबके के लोगों को तक इस एक योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। आवास की, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हम प्रत्येक जो गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उन तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। ऐसे हम प्रशासक के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हमारे प्रशासक लोग करेंगे। इसलिए हम प्रशासक का फायदा सीधे जनता को होता है, सीधे जनता का जुड़ाव सरपंच से होता है। हम सरपंचों का नाम प्रशासक रखा, हम प्रशासक का संपर्क डायरेक्ट जनता के पास होता है।